हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 तक सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 से शुरू करेंगे। ठीक है ना। देखो, बहुत ही आसान सवाल है। इन सवालों को आप कई तरीके से बना सकते हैं। ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे क्या कह रहा है कि मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितने परसेंट आपका कम है। ठीक है ना। देखो, ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं, पहले वैल्यू को बढ़ाते हैं, फिर बाद में उसको घटाते हैं। ठीक है ना। देखो, इसको करने का जो पहला तरीका है, ठीक है ना, इसी से आपको एग्जाम में हमेशा करना चाहिए। ठीक है ना। देखो, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, जो नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 125। ठीक है ना। यहाँ नंबर क्या है आपका 125 है, तो 125 को आप ऊपर लिख लीजिए। ठीक है ना। और नीचे आपको 125 में 100 ऐड करके लिखना है, तो 125 में आप 100 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, और गुणे में आपका 100। ठीक है ना। इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो यही आपका आंसर होगा। तो ये कितना हो गया 25 पंचे 125, 25 नहीं है 225, तो ये कितना हो जाएगा देखो आपका 500, और बटे में आपका 9%। ठीक है ना। तो ये देखो कितना है, ऑप्शन में भी नजर आपको बना के रखना है। देखो, सारे ऑप्शन आपके अलग अलग हैं। ए पार्ट आपका आंसर होगा 9×45, 9×45। 55 कहाँ पे है, तो ए पार्ट में है, तो 55.55% आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एक ये तरीका हो गया। एक इसको आप बेसिक से भी बना सकते हैं। ठीक है ना। देखो, रेशियो से बना सकते हैं। तो जैसे देखो, यहाँ पे आपका क्या है 125%, तो उसको क्या लिख सकते हो 125 बटे में आपका 100। ठीक है ना। वृद्धि वाला फ्रैक्शन है तो प्लस लगा लो। इसको आप सॉल्व करो, कितना हो गया 25 पंचे 125, 25 चौको 100, और प्लस आपका। ठीक है ना। सवाल को आप ध्यान से पढ़िए। मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये सीता की आय है। ठीक है ना। तो देखो, आपके पास कौन है, सीता है, और दूसरी आपकी मीता है। ठीक है ना। सीता की आय आपकी 4 है, और मीता की आय उससे 5 अधिक है, तो 4 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो गया आपका 9। ठीक है ना। ये इनकी आय का जो है रेशियो आ गया है। ठीक है ना। अब आप सवाल में आपसे पूछा है, तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत आपका कम है। ठीक है ना। सीता की आय मीता की आय से कितना कम है, तो 9 से कितना कम है आपका 4, आपका 5 कम है। ठीक है ना। और जिससे पूछा है, देखो मीता की आय से आपका पूछा है, तो वही नीचे होगा 9, और गुणे में 100 और परसेंटेज। ठीक है ना। देखो, वही आया है 500 बटे में 9%। ठीक है ना। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चाहो तो आप ऐसे कर लो, लेकिन अगर आप इस तरीके को याद रखोगे तो बहुत ही आसानी से ऐसे सवाल आपको बन जाएंगे। इस तरीके में 2-3 सवाल और आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 36 जो है आपका, वो बिल्कुल सिमिलर सवाल है। सवाल को लेकिन आपको जब भी आप घर में प्रैक्टिस करें तो उसको हर तरीके से करें। ऐसा नहीं केवल एक ही तरीका आप पकड़ के रखें, मान लीजिए एग्जाम में वो आप भूल जाएं तो फिर क्या होगा। ठीक है ना। ऐसे सवालों को कभी भी एग्जाम में आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है ना। ये दुनिया के सबसे आसान सवाल है परसेंटेज के। ठीक है ना। कभी भी इनको छोड़ के नहीं आना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, यदि y x से 20% अधिक है तो x y से कितने परसेंट आपका कम है। देखो, पहले अधिक किए फिर बाद में कम कर दिए। ठीक है ना। आपको ऐसे ही पकड़ना है कि कैसे हम इस सवाल में ट्रिक लगाना है। ठीक है ना। देखो, तो यहाँ पे देखो, जो पहला तरीका मैंने आपको बताया था, नंबर आपके पास क्या है आपका 20 है। ठीक है ना। तो ऊपर हम 20 लिखेंगे, नीचे इसमें 100 ऐड करके, तो कितना हो गया 120, और गुणे में आपका 100, यही आपका आंसर होगा। तो कितना हो गया आपका 20 छक्का 120, तो 1/6, और ये कितना 100 बटे में 6% आपका आंसर होगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/6 का फ्रैक्शन होता है 16.66। ठीक है ना। 16.66 मतलब बी पार्ट आपका आंसर होगा। ठीक है ना। देखो, होता क्या है, दशमलव के बाद जब दूसरा नंबर आपका 5 से बड़ा होता है ना, तो उसको हम लोग 1 बढ़ा के लिख देते हैं, तभी ये 16.67 लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, इसको आप नॉर्मली भी बना लो। देखो, रेशियो से आप बना लो, x और y है आपके पास। पहले 20% का फ्रैक्शन क्या होगा आपके पास 1/5। ठीक है ना। अधिक वाला फ्रैक्शन है तो प्लस लगा लो। अब देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है, y x से 20% अधिक है, x और y। ठीक है ना। y x से 20% अधिक है, तो ये 5 जो है आपकी x की वैल्यू है। x की वैल्यू कितनी है आपकी 5, y की वैल्यू उससे 1 अधिक है, मतलब आपका 6 हो गया। ठीक है ना। अब सवाल में आपसे पूछा है x y से कितने परसेंट आपका कम है। ठीक है ना। तो देखो, y की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू 5 है, तो ये y से कितना कम है आपका 1 कम है। ठीक है ना। और किससे पूछा है, y से, तो y की वैल्यू नीचे रख दो और गुणे में 100 और परसेंटेज। ठीक है ना। देखो, 100 बटे में 6% आया, और यहाँ पे भी 100 बटे 6% था। ठीक है ना। तो वही 16.66 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 का सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 भी आपका बिल्कुल आपका सिमिलर सवाल है, ठीक है ना। ये लगातार जो सवाल दिए हुए हैं बिल्कुल आपके सिमिलर सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई। चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार में फिर से उतने ही हो जाए जितना आरंभ में था आपका, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका सिमिलर सवाल है। देखो पहले हम बढ़ा रहे हैं किसी भी चीज को, फिर उसको घटा के उतना ही ला रहे हैं, ठीक है ना। देखो नंबर आपके पास क्या है, आपका 25% है, ठीक है ना। नंबर है आपके पास 25, ठीक है ना। तो 25 को आप ऊपर लिखिए और डिवाइड बाई इसमें 100 ऐड करिए, कितना हो गया 125 और गुणे में आपका 100, इतना परसेंट। तो ये 25 पंचे 125 और 5 से ये आपका 20 बार में, तो क्या हो जाएगा 20% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20% कहां पे है, मतलब डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेशियो से भी आप इसको कर लो, ठीक है ना। देखो एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि होती है, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है आपके पास, 1 में आपका 4, ठीक है ना। ये सब फ्रैक्शन आपको याद होने चाहिए। मतलब पहले 4 केजी था आपका चावल, तो बाद में उससे 1 बढ़ के मतलब 5 केजी हो गया, ये वृद्धि का फ्रैक्शन है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना ही हो जाए, ठीक है ना। तो जब भी आपसे ऐसा बोले तो जो रेशियो आपको दिया हुआ है उसको पलट के आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 5 अनुपात आपका 4, ठीक है ना। अब देखो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो पहले चावल था जितना था और बाद में जितना, देखो बराबर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 4 पंचे 20 केजी, ठीक है ना। और बाद में देखो पंचों को आपका 20 केजी, ठीक है ना। तो देखो ये है जिस जो रेशियो पलटने पर आया है आपका ये है, ठीक है ना। इसी को आपको सॉल्व करना है। पहले 5 केजी था, बाद में आपका 4 केजी हुआ, तो कितना कम किया आपने 1, ठीक है ना। और नीचे कौन सी वैल्यू रखेंगे, जो इनिशियल वैल्यू है। इनिशियल में कितना था आपका 5 और गुणे में आपका 100, इतना परसेंट। तो ये क्या हो जाएगा 20% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 38 है वो भी आपका सिमिलर सवाल है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको नहीं कुछ जानने की जरूरत है कि हर सवाल को करने के 10 तरीके आप सीख रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये 10 तरीके बताना और फालतू की ट्रिक बताना ये टीचर्स के लिए अच्छा होता है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खराब होता है। वो सारी चीजें आप एग्जाम में याद नहीं रख सकते हैं। बेसिक चीजें आप पकड़ के रखिए तो बहुत ही आसानी से आप जो है मैथ के सवाल आप बना ले जाएंगे, ठीक है ना। फालतू चीजों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, बी ए का 1/3 है, ठीक है ना। देख इसको आपको रेशियो से ही बनाना है, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं हर सवाल आपका परसेंटेज से ही बन जाए, ठीक है ना। एक भाई 1/3 का जो फ्रैक्शन होता है वो 33.33% होता है। अब इसको लेके आप सॉल्व करोगे तो ये कठिन होगा, ये कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो देखो बी ए का 1/3 है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है 2 नंबर ए और बी, ठीक है ना। तो बी जो है ए का 1/3 है, तो ए को आप 3 ले लो, 3 का 1/3 क्या आएगा आपका 1, ठीक है ना। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है आपका, ठीक है ना। बी जो है ए से कितने प्रतिशत कम है आपका, ए से कितना कम है आपका 2 कम है, ठीक है ना। किससे आपका ए से, तो बटे में 3 और गुणे में आपका 100, इतना परसेंट आपका आंसर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन जरूर आप देखिए। देखो 3 छंग 18 और 3 छंग 18, 66 जहां पे आया सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा 66.66%, ठीक है ना। मतलब सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस देखो क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। 39 मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है ना। जो पहला वीडियो मैंने बनाया था उसमें क्वेश्चन नंबर 39 मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर क्वेश्चन नंबर 40 से आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। जय हिंद।